नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की अहम बैठक में छत्तीसगढ़ के समग्र विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों से राज्य की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बैठक में सबसे पहले वर्ष 2026-27 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाने के साथ साथ अवैध शराब पर प्रभावी नियंत्रण और पारदर्शी व्यवस्था को मजबूत करना है। वहीं नई नीति से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी और रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बात करें अगर नवा रायपुर की, तो उसको शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक अहम फैसला लिया गया है। प्रसिद्ध SVKM समूह द्वारा नारसी मोजी प्रबंधन एवं शिक्षा संस्थान की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे राज्य के युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का लाभ यहीं मिलेगा। इसके साथ ही नवा रायपुर में 4 नए स्टार्टअप और उद्यमिता केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए STPI के साथ MOU किया जाएगा, जिससे नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने सभी शासकीय अस्पतालों में जांच और लैब सुविधाओं को मजबूती देने के लिए निर्णय लिया है। इससे आम जनता को समय पर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। कुल मिलाकर विष्णुदेव साय सरकार के ये फैसले छत्तीसगढ़ को शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा है, वो एक बार आपको सुनाते हैं। डॉक्टर रोल मीडिया के साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मंत्री परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्री परिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाने हेतु श्री विले पार्ले कलावनी मंडल को उनके नरसी मोजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर 18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूखंड का आवंटन लीज के रूप में एक मुश्त 90 वर्षों के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। SVKM एक ख्याति प्राप्त संस्थान है जो शिक्षा के क्षेत्र में 1934 से कार्यरत है। वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित कर रही है, जो कि 1 लाख से अधिक छात्रों को प्रतिवर्ष प्री प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2025 में NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस संस्थान को 52वां रैंक प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। मंत्री परिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के साथ MOU का निर्णय लिया है। इससे राज्य में ITES उद्योग तथा तकनीकी स्टार्टअप को इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह
एमओयू महत्वपूर्ण होगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के 68 केंद्र संचालित हैं, जिसमें 60 भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से AI, मेडटेक, हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एग्री उद्यमता केंद्रों के माध्यम से आगामी 3 से 5 सालों में डोमेन विशेष के 133 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। राज्य सरकार द्वारा छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं तथा उद्योगों को ESDM उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए STPI के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एवं विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप और MSME को सभी सहायता प्रदान करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और अति महत्वपूर्ण और जनता से जुड़े हुए मामले पर निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वर्तमान संसाधनों के सुदृढ़ीकरण करने तथा निर्धारित मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के जिला अस्पताल। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।